उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका फाइंड 3 नंबर्स इन एपी। आपको एपी में कोई ऐसे 3 नंबर्स फाइंड करने हैं हुज सम इज 21, जिसका सम क्या होगा 21 होगा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, और यहां पर उसका जो प्रोडक्ट होगा वो 231 होगा। अब याद करिए जब हम कंसेप्ट की बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें 3 नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम लोग नंबर्स कौन कौन से ले रहे थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर हमें 4 नंबर फाइंड करने थे तो कौन कौन से नंबर ले रहे थे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर हमें 5 नंबर्स फाइंड करने थे तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। यहां पर 3 नंबर्स की बात हो रही है। हालांकि अगर आप इसको a प्लस डी और a प्लस 2d लेके सॉल्व करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, बस वहां पे थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। तो उसको इसी बनाने के लिए हम लोग यहां पर एपी में अगर कभी भी 3 नंबर्स आपको दे, कभी भी बोले कि 3 नंबर्स का सम ये है, उसका प्रोडक्ट ये है, तो हमेशा लेट करो कि वो नंबर आपके पास a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब ये तीनों नंबर आपको पता चल गए, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो इन तीनों नंबर का सम 21 है, मतलब a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी 21 है। तो d से d कैंसिल हो गया, a मतलब 3a इज इक्वल टू 21 और 3 7 जा 21, तो a आपके पास 7 आ गया। एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, और प्रोडक्ट का मतलब जब आप a माइनस डी की प्रोडक्ट a में करवाओगे और उसकी प्रोडक्ट a प्लस डी में होगी, मतलब तीनों नंबर की जब प्रोडक्ट होगी तो आपके पास 231 आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपके पास a पता है, d आपको नहीं पता, तो एक काम करो a की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 7 माइनस डी इंटू में 7 प्लस डी और यहां पर 231। अब ये 231 को 7 से कैंसिल करो, 7 3 जा 21 और फिर से 7 3 जा 21, तो यहां पर आपके पास आ गया 7 माइनस डी, ये वाला 7 प्लस डी और यहां पर इज इक्वल टू 33। अब यहां पे लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी, जिसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, d का d स्क्वायर और ये इज इक्वल टू 33। अब ये माइनस डी स्क्वायर इस तरफ जाके प्लस और प्लस 33 इस तरफ आके माइनस, तो 49 माइनस 33 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। 49 में से 33 रिड्यूस करो 16 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस के साथ अंडर रूट चढ़ेगा और 16 का मतलब हो गया 4, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। तो एक बार हम लोग प्लस 4 लेंगे और एक बार हम लोग माइनस का 4 लेंगे, और a तो हमारे पास 7 ही है। तो इफ d इज इक्वल टू प्लस 4, अगर हमारा d प्लस का 4 हुआ तो रिजल्ट हो जाएगा 7 माइनस 4 7 और 7 प्लस 4, मतलब 7 में से 4 गया 3, 7 और 7 और 4 11, वो तीनों नंबर आपके पास ये हो जाएंगे। अगर आपके पास d इज इक्वल टू माइनस 4 हुआ तो रिजल्ट हो जाएगा a माइनस डी, मतलब 7 माइनस माइनस 4, 7 और 7 माइनस 4, 7 और 4 11, 7 और 3, तब भी आपका वही नंबर है 11 7 3 या 3 7 11, और वैसे भी आपका वही नंबर है 3 7 और 11। तो आप चाहे कोई सा भी केस लें, चाहे प्लस का 4 लें चाहे माइनस का 4 लें, रिजल्ट आपका वही आएगा। तो आपके पास वो तीनों नंबर कौन कौन से हो गए, 3 7 11 या 11 7 3। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, स्प्लिट 207 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट दीज आर इन एपी, मतलब आपको 207 को इस तरीके से 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है ताकि वो एपी में बन जाए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4623, और वहां पर उनके जो दो छोटे पार्ट होंगे अगर आप उसकी प्रोडक्ट करवाओगे तो आपके सामने 4623 मिलेगा। इसका मतलब आपके पास 3 नंबर होंगे, तो उसमें से जाहिर सी बात है कोई 2 छोटे होंगे और आपके सामने एक सबसे बड़ा होगा, तो उन 2 छोटे वाले की प्रोडक्ट ये आएगी।
अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एपी के अंदर 3 नंबर्स की बात हो रही है, 3 पार्ट्स की बात हो रही है। तो अभी अभी हमने करा था कि वो आपके सामने नंबर कौन से होंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। आप क्वेश्चन को इस ये वाले टर्म लेके, ये वाले नंबर्स को लेके सॉल्व करो, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब यहां पर उसने कहा है 207 को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, मतलब ऐसे 3 पार्ट्स में ब्रेक करो ताकि उसका सम 207 आए। स्प्लिट का यही मतलब होता है। जैसे 10 को 3 पार्ट्स में ब्रेक करो तो 6, 3 और 1, क्योंकि 6, 3, 9, 9 और 1, 10। ये आपको समझ आया। वैसे ही 207 को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो वो 3 पार्ट्स ये हैं। इसका ये मतलब है कि इन तीनों का सम a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इन तीनों का सम आपके पास 207 है। d से d कैंसिल हो गया, a 2a, 2a और a 3a, तो 3a इज इक्वल टू 207। इसे कैंसिल करोगे तो 3 6 जा 18, 20 में से 18 गया 2, 2 7 के साथ मिलकर 27 और 3 9 जा 27, मतलब a आपके पास 69 आ गया। अब एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट, आप देखकर कंफर्म कर सकते हैं कि ये और ये दोनों सबसे छोटे हैं, a प्लस डी सबसे बड़ा है। ये तो बेसिक सी बात है। तो इन दोनों पार्ट की प्रोडक्ट 4623 है, मतलब a माइनस डी की प्रोडक्ट आप a में करवाओगे तो आपको 4623 मिलेगा। a की वैल्यू पुट कर दो, 69 माइनस डी इंटू में 69 इज इक्वल टू 4623। अब 4623 को 69 से कैंसिल करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहां पर 67। अब 69 माइनस डी, 69 माइनस डी इज इक्वल टू 67 आ गया। ये प्लस 67 इस तरफ आके माइनस, माइनस डी इस तरफ जाके प्लस, तो 69 माइनस 67 इज इक्वल टू डी। इसमें से रिड्यूस करो 2 आ गया, मतलब डी की वैल्यू 2 आ गई और ए आपका 69 आ गया। तो इसको उठाकर यहां पुट कर दो तो ये हो जाएगा 69 माइनस 2, ये हो जाएगा 69 और ये हो जाएगा 69 प्लस 2। 69 में से 2 रिड्यूस करोगे 67, ये 69 और 69 और 2 आपका 71, वो मतलब वो नंबर्स आपके पास 67, 69 और 71 है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 4 consecutive numbers in an AP is 32। मतलब AP में आपके पास 4 consecutive numbers हैं और अगर आप उसका सम करेंगे तो रिजल्ट आपको 32 मिलेगा। एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, और उसके बाद अगर आप रेशियो लेते हैं, किस किस का रेशियो लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म, मतलब ऊपर की तरफ फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा और नीचे की तरफ दोनों बीच वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो उसका रेशियो आपके पास 7:15, मतलब 7/15 के इक्वल आएगा। फाइंड द नंबर्स, तो बताइए नंबर्स क्या थे। अब याद करिए, जब हम लोग कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे सामने एपी में 4 नंबर्स की जरूरत पड़ती है तो वो नंबर हम कौन कौन से लेट करते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और यहां पर a प्लस 3d। वो 4 नंबर्स आपके सामने ये होते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन में है कि द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इन सारे नंबर्स का सम 32 है, मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, आपने इन सबका सम करा, आपको 32 मिल गया। तो 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो a मतलब 4a इज इक्वल टू 32 आ गया। कैंसिल करोगे तो 4 8 जा, मतलब a की वैल्यू 8 आ गई। अब आपके पास a की वैल्यू 8 आ गई। क्वेश्चन में आगे है एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म की जब आप प्रोडक्ट करवाओगे, मतलब a माइनस 3d और a प्लस 3d करवाओगे और उसका रेशियो लोगे प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कौन कौन सी है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो जब आप इसकी प्रोडक्ट करवाओगे a माइनस डी और a प्लस डी, तो रिजल्ट आपको 7:15 मतलब 7/15 मिलेगा। ये समझ आया। एंड द रेशियो ऑफ द
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अगर आप फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म की प्रोडक्ट का रेशियो लोगे टू मिडिल टर्म्स की प्रोडक्ट के, तो वो 7/15 के इक्वल आएगा। अब ए आपको पता है, उठा के पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 8 - 3d 8 + 3d डिवाइडेड बाय 8 - d 8 + d 8 - d और 8 + d, और ये रिजल्ट आपका 7/15 के इक्वल है। अब फॉर्मूला लगेगा a - b a + b का, मतलब a², 8 का स्क्वायर 64 माइनस b², तो 3d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9d² अपॉन में a - b a + b, मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस d का हो जाएगा d² इज इक्वल टू 7/15। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो क्वेश्चन को रफ करूंगा। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ तो 15 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, और ये रिजल्ट आ जाएगा 64 माइनस का 9d², और यहां पर मल्टीप्लाई में 15 इज इक्वल टू 64 माइनस d² की 7 में करो, तो 64 माइनस d² की मल्टीप्लाई 7 में होगी। अब 64 की 15 में मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 64 की मल्टीप्लाई 15 में करोगे, 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 6 जा 90 और 6 96, मतलब 960 माइनस 15 9 जा 135, 64 की 7 में करो तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 6 जा 42, 42 और 2 आपका 44 हो गया, तो 448 माइनस का 7d², dd एक तरफ नंबर एक तरफ, तो ये माइनस इस तरफ जाके प्लस, ये प्लस इस तरफ आके माइनस, तो 960 माइनस 448 इज इक्वल टू, ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो गया और ये माइनस तो सेम। इसमें से रिड्यूस करो, 10 में से 8 गया 2, यहां पर बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 4 गया 5, इसमें से ये रिड्यूस करो, 135 में से 7 रिड्यूस होगा 128d²। अब आई थिंक 128 4 जा 512 होता है, चेक करते हैं। 128 4 जा, तो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 और 2 आपका 8 और 3 11, और 4 1 जा 4 8 5, हाँ ठीक है, आपका 4 टाइम्स में, तो ये 4 टाइम्स में ये हो गया, इसका मतलब d² इज इक्वल टू 4 आ गया, तो d आपके पास प्लस माइनस का √4, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ अंडर रूट चढ़ेगा। अब 4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब एक बार +2 को लेके सॉल्व करो और एक बार -2 को लेके सॉल्व। यहाँ पर a आपके पास 8 है और d आपके पास +-2 है, पहले +2 के लिए करते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा a - 3d, मतलब 8 - 3 2 जा 6, फिर 8 माइनस d का मतलब 2, फिर 8 प्लस d का मतलब 2, और फिर 8 + 3d, मतलब 8 + 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 2 गया 6, 8 और 2 आपका 10, 8 और 6 आपका 14, तो ये नंबर आपके सामने ये हो गए। अगर d माइनस का 2 होगा तो a आपका 8 है, मतलब 8 माइनस 3 की मल्टीप्लाई -2 में होगी प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 2, d आपके पास -2 है, तो 8 - 2 आप पुट करिए, a की जगह 8 और d की जगह -2 और सॉल्व करिए, तो 8 और 3 2 जा माइनस का 6, तो 8 और 6 14, 8 और 2 10, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गया 2, तो 4 नंबर आपके पास कौन कौन से हैं 2 6 10 14, या फिर उसको उल्टा करके बोल लो 14 10 6 और 2। क्या आपको ये समझ आया? ओके।